Hello everyone, how are you? I hope you are doing well. So today, first of all, welcome to my channel Easy Way to Learn English. Today we read a story and we will learn some grammar concepts and vocabulary and some sentence structure through this story. So let's read the story without any further delay. The story is two friends were going on a long journey. Two friends, दो दोस्त, यानी two friends, दो दोस्त, were going, जा रहे थे. कौन सा टेंस है? गोइंग, जिसमें ing लगता है तो कंटिन्यूस तो वो है ही. जहाँ भी ing आपने देख लिया, इट मीन्स दैट सेंटेंस इज कॉन्टिन्यूस. एनी कॉन्टिन्यूस, कोई भी कॉन्टिन्यूस हो सकता है, वो हम वर्ब से पता करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से. तो हेल्पिंग वर्ब है वर. तो टू फ्रेंड्स वर गोइंग, जा रहे थे. तो कौन सा टेंस हो गया? कंटिन्यूस तो है, वर पास्ट का साइन है, पास्ट टेंस का साइन है, हेल्पिंग वर्ब है तो पास्ट कंटिन्यूस. द टेंस इज पास्ट कंटिन्यूस. ऑन अ लॉन्ग जर्नी, एक लंबी जर्नी पर जा रहे थे. जर्नी मीन्स कोई भी जैसे जाते हैं ना, यात्रा. लॉन्ग जर्नी, लंबी यात्रा पर जा रहे थे. ऑन देयर वे, ऑन देयर वे, उनके रास्ते में. जब हम वे, जहाँ पर वे यूज़ करते हैं तो वहाँ उसके लिए ऑन लगाते हैं अगर हमें रास्ते में कोई मिल जाता है. लेकिन अगर कोई हमारा रास्ता रोकता है, बिल्कुल जैसे डॉगी हमारे रास्ते में भौंक रहा है, कोई डॉगी है, कोई कैट है, हमारे बिल्कुल हमारा ऑब्स्टेकल बना हुआ है, एक रुकावट बना हुआ है रास्ते में, तब हम वहाँ पर वे के साथ जो प्रीपोजिशन लेते हैं वहाँ इन का यूज़ करते हैं. लेकिन यहाँ पर अभी उनका रास्ता नहीं रोका किसी ने. ऑन देयर वे, उनके रास्ते में. ये तो चलते हुए रास्ते में कुछ है. हैड टू पास, उन्हें रास्ते में हैड टू पास. हैड टू पास एक वर्ब, एक सेंटेंस स्ट्रक्चर है. हैड टू पास, गुजरना था. जैसे मैं कहूँ आई हैड टू से, मुझे कहना था. आई हैड टू गो, मुझे जाना था. या और मैं अगर लगाती हूँ हैव, तो आई हैव टू गो, मुझे जाना है या मुझे जाना पड़ता है. आई हैव टू डू दिस वर्क, मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम करना पड़ता है. यू हैव टू कम टू मी, तुम्हें मेरे पास आना है, आना पड़ता है या आना है. आई हैव टू गो टू मार्केट, मुझे मार्केट जाना पड़ता है. तो ये एक सेंटेंस स्ट्रक्चर है. हैड टू, हैज़ टू और हैव टू. शी हैज़ टू गो टू स्कूल, उसे स्कूल जाना है या उसे स्कूल जाना पड़ता है. दे हैड टू पास थ्रू अ डेंस फॉरेस्ट, तो उन्हें क्या करना था? वहाँ पर एक डेंस फॉरेस्ट, घना जंगल था जिसे उन्हें पार करना था, क्रॉस करना था. थ्रू का मतलब होता है, थ्रू एक प्रीपोजिशन है, घने जंगल से होकर गुजरना था, पास करना था, गुजरना था. ऑल ऑफ अ सडन, ऑल ऑफ अ सडन एक फ्रेज है, अचानक से, सडनली. दे सॉ अ बियर, सॉ वर्ब की सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म सी, सॉ, सीन. फर्स्ट सेकंड थर्ड, सी, सॉ, सीन. तो सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म हम हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में लगाते हैं. तो दे सॉ अ बियर रशिंग टूवर्ड्स. रशिंग का मतलब होता है दौड़ता हुआ, रनिंग करता हुआ, भागता हुआ. उन्होंने देखा एक भालू, एक बेयर उन्होंने देखा जो उन्हीं की तरफ, टूवर्ड्स देम, टूवर्ड्स देम, उन्हीं की तरफ दौड़ता हुआ आ रहा था. मतलब उन्होंने देखा कि दौड़ता हुआ उन्हीं की तरफ आ रहा है. वन ऑफ द फ्रेंड्स, वन ऑफ द फ्रेंड्स एक स्ट्रक्चर है. जब हम बहुत सारों में से एक को लेते हैं तो इस तरह कर देते हैं, वन ऑफ द फ्रेंड्स, वन ऑफ देम, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, या वन ऑफ कुछ भी हमारे पास है तो उसका वन ऑफ करके उसका प्लूरल लगाएंगे. जैसे मैंने फ्रेंड्स का प्लूरल लगाया था. ये तो एक फ्रैक्शन होता है ना, जैसे 1/10, जैसे 10 में से 1 मार्क्स मिले हैं, तो जब हम अपॉन करेंगे नीचे तो यहाँ पर हम कंप्लीट नंबर लिखेंगे, फुल मार्क्स लिखेंगे. तो ऐसे ही यहाँ पर फुल नाउन आएगी, और ये नाउन ही होता है यहाँ पर, ऑलवेज इट इज़ नाउन, इट इज़ नाउन. वन ऑफ देम, उन फ्रेंड्स में से, उन दो में से एक. अगर बहुत सारे होते तो बहुत सारों में से एक. और जो हम वर्ब यूज़ करेंगे वो वन के साथ वाली करेंगे, क्योंकि हम सिर्फ वन की बात कर रहे हैं. वन ऑफ द फ्रेंड्स, उनमें से एक. वॉज वेरी क्लेवर, बहुत ज़्यादा क्लेवर था, बहुत चालाक था. उनमें से एक, दोनों में से एक बहुत चालाक था. ही इमीडिएटली क्लाइम्ड अ ट्री, इमीडिएटली, विदाउट एनी डिले, वेरी क्विकली, बहुत जल्दी से.
क्लाइम्ड अ ट्री, एक पेड़ पर चढ़ गया। क्लाइम का मतलब होता है पेड़ पर चढ़ना या पेड़ से उतरना, लेकिन विद एफर्ट्स। ऐसे नहीं कि आप जो आजकल स्टेयर्स चल रही हैं, खड़े हो जाते हैं और चले जाते हैं, तो वो वाला नहीं। थोड़ा सा एफर्ट्स करके जब हम चढ़ते या उतरते हैं तब वहाँ पर क्लाइम का यूज़ करते हैं। ही इमीडिएटली क्लाइम्ड अ ट्री, इसमें बी साइलेंट है, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा क्लाइम्ड। वो एक पेड़ पर चढ़ गया। द अदर कुड नॉट डू सो, डू सो का मतलब जैसा उसने किया वैसा। द अदर दूसरा वाला, कुडंट कुड नॉट सेकेंड फॉर्म है कैन की, तो बात पास्ट में चलेगी। वैसे भी जब हम कोई स्टोरी लिखते हैं तो वो पास्ट टेंस में ही लिखी जाती है, क्योंकि स्टोरी तो पिछली बात की होती है, तो पास्ट टेंस ही मोस्ट ऑफ द टाइम पास्ट टेंस ही यूज़ होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं, ऑल द टाइम वी विल यूज़ पास्ट टेंस। द अदर कुड नॉट डू सो, दूसरा ऐसा नहीं कर सका या कर पाया, कुड नॉट नहीं कर सका। ही ले ऑन द ग्राउंड, ले का मतलब लेट गया, सेकेंड फॉर्म है लाई की, लाई फर्स्ट फॉर्म, ले सेकेंड फॉर्म। ही ले ऑन द ग्राउंड, वो ज़मीन पर लेट गया। एंड यहाँ पर कंजंक्शन है जिसने दो सेंटेंस को ज्वाइन किया है। ही ले ऑन द ग्राउंड एंड प्रिटेंडेड। अब एक कंजंक्शन आया है तो दो वर्ब आ गई हैं, एक प्रिटेंडेड वर्ब है सेकेंड फॉर्म, एक ले वर्ब है सेकेंड फॉर्म। ही ले ऑन द ग्राउंड एंड प्रिटेंडेड, प्रिटेंडेड मीन्स बहाना बनाया, प्रिटेंड बहाना बनाना, प्रिटेंडेड बहाना बनाया। और उसने ऐसा शो किया, ऐसा बहाना बनाया, टू बी होने का, डेड मरे हुए होने का, मृत होने का उसने बहाना बनाया। अब उसके पास कोई रास्ता था ही नहीं, उसने तो रिस्क लिया। अगर बेयर ने समझा मरा हुआ है तो छोड़कर चला जाएगा, और अगर बेयर को शक हो गया कि वो तो ही इज़ नॉट डेड, तो वो उसको खा लेगा। टू बी डेड, डेड एक एडजेक्टिव है, और इसका डाई और डाइड, डाई मीन्स मरना फर्स्ट फॉर्म है, डाइड सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, उससे कोई मतलब नहीं है, उसका एडजेक्टिव है। हाँ, ये उसी का एडजेक्टिव है डेड, लेकिन ये कोई फॉर्म वॉर्म नहीं है, क्योंकि दिस इज एन एडजेक्टिव। वो ऐसा उसने बहाना किया जैसे कि वो मरा हुआ है, मर गया है। द बेयर स्मेल्ट हिम, स्मेल्ट सूंघ कर देखा, उसने सूंघा, बेयर ने सूंघा उसको। स्मेल फर्स्ट फॉर्म है, स्मेल्ट सेकंड फॉर्म है। यहाँ पर सेकंड फॉर्म में क्यों कह रही हूँ, आप इसको थर्ड भी समझ सकते हैं, बट दिस इज नॉट थर्ड फॉर्म बिकॉज देयर इज नो हैज़ हैव हैड। जब भी थर्ड फॉर्म आती है वो हैज़ हैव हैड के साथ आती है, विदाउट हैज़ हैव हैड इट इज सेकंड फॉर्म। तो द बेयर स्मेल्ट हिम, बेयर ने उसको सूंघा। एंड टेकिंग हिम, टेकिंग का मतलब समझते हुए या ऐसा लेते हुए, ऐसा समझते हुए, फॉर डैड उसको डैड समझते हुए, इट वेंट अवे वो वहाँ से चला गया। वेंट सेकेंड फॉर्म है गो की, गो वेंट गोन, वहाँ से चला गया। द क्लेवर फ्रेंड केम डाउन, जो चालाक वाला दोस्त था, क्लेवर जो है एक एडजेक्टिव है जो किसको क्वालिफाई कर रहा है, फ्रेंड को। फ्रेंड एक नाउन है। जो क्लेवर फ्रेंड था आया नीचे, केम डाउन एंड आस्क्ड, और उसने पूछा। वट डिड द बेयर टेल यू, उसने सोचा जब उसने उसको स्मेल किया था तो शायद उसने कुछ कहा है उसके फ्रेंड से, उसने ये सोचा। तो वट डिड द बेयर टेल यू, तुमसे बेयर ने क्या कहा था। वट डिड द बेयर टेल यू, तुमसे बेयर ने क्या कहा था। डिड के साथ कभी भी सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म नहीं लगाते हैं। डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और सेंटेंस पास्ट में ही होगा। डिड पास्ट का साइन है, पास्ट की हेल्पिंग वर्ब है। डिड द बेयर टेल यू, टेल फर्स्ट फॉर्म है और क्वेश्चन मार्क लगेगा। हम जो उसके फ्रेंड ने पूछा है उसको हमने वैसे का वैसे ही एज इट इज़ हमने इन्वर्टेड कोमा में लिख दिया है। जब हम इन्वर्टेड कोमा में लिखते हैं तो उसका मतलब जैसे किसी ने बात कही है सब्जेक्ट ने, वैसे के वैसे ही एज इट इज़ हमने उसको लिख दिया या बोल दिया। व्हाट डिड द बेयर टेल यू, बेयर ने तुमसे क्या कहा था। द अदर सेड, दूसरे वाले ने कहा। तो अब पहले वाले ने आंसर दिया, डू नॉट ट्रस्ट अ डेजर्टर। डेजर्टर का मतलब होता है धोखेबाज, तो धोखा देकर भाग जाता है, चला जाता है धोखे से। मतलब उसने कहीं रास्ते में जो धोखा देता है, कहीं भी रास्ते में हमें बीच रास्ते में छोड़कर चला जाता है, उसे भगोड़ा या भाग जाने वाला भी कह सकते हैं, धूर्त भी कह सकते हैं। डू नॉट ट्रस्ट अ डेजर्टर, कि कभी भी किसी ऐसे इंसान पर जो धूर्त हो, जो भाग जाए, साथ ना दे, उस पर भरोसा मत करो। तो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ टुडे। आई थिंक आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें,
वीडियो को लाइक करें और इस तरह की स्टोरीज़ और इस तरह के ग्रामर कॉन्सेप्ट्स और कुछ वोकेबलरी जानने के लिए मेरे वीडियो को देखते रहें। आपका बहुत फ़ायदा होगा और होने वाला है। नाउ लेट्स सी टुडेज़ प्रोवर्ब। तो टुडेज़ प्रोवर्ब इज़ अ ब्लैक शीप मीन्स घर का भेदी लंका ढाए। स्टोरी आपने सुनी होगी। कहाँ से बनी है प्रोवर्ब? प्रोवर्ब हमेशा कहीं ना कहीं से बनती हैं। प्रोवर्ब हमेशा एक पुरानी स्टोरीज़ को लेकर बनती हैं। कोई भी किसी ना किसी पुरानी स्टोरी पर बेस्ड होती हैं। ये जो हमेशा सही बात होती है उस पर बेस्ड होती हैं। जैसे कि जब रावण और रामचंद्र जी का युद्ध चल रहा था तो विभीषण ने रावण के बारे में कुछ बातें राम को बताई थी जो कि रावण के खिलाफ गई थी, अगेंस्ट गई थी। तो तभी से ये प्रोवर्ब बनी है, घर का भेदी लंका ढाए। अगर हमारी फैमिली में या किसी की भी फैमिली में कोई फैमिली के अगेंस्ट जाता है या कुछ किसी और से मिलकर अपनों के ही बारे में गलत करता है तो उस केस में हम कह सकते हैं घर का भेदी लंका ढाए। और ये हमेशा ही है, घर का भेदी ही होता है जो कुछ बुरा हो जाता है किसी के साथ, वो अपना ही होता है कोई। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप वॉचिंग द वीडियोज़ and keep liking my videos. I will be back with some new concept or new lesson. Till then, bye. Be happy. Be always happy. Bye.